श्री गणेश का सिर हाथी का कैसे बना? क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने ही पुत्र का सिर काट दिया था और फिर उन्हें हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गणेश जी का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया? आइए जानते हैं यह अद्भुत और दिव्य कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती निवास करती थी। एक दिन वे स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण स्थापित कर दिए। वह बालक कोई और नहीं बल्कि गणेश जी थे। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश मत करने देना। गणेश जी ने माता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। वे अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन गणेश जी उन्हें पहचानते नहीं थे। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, माता की आज्ञा है कि उनके बाहर आने तक किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भगवान शिव ने समझाने का प्रयास किया कि वे स्वयं इस स्थान के स्वामी हैं, लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ रहे। धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा। भगवान शिव के गणों ने भी गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने सभी गणों को पराजित कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया और गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग हो गया। यह देखकर पूरा वातावरण शांत हो गया। कुछ समय बाद माता पार्वती बाहर आईं। जब उन्होंने अपने पुत्र की यह अवस्था देखी, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया, तो मैं अपनी शक्ति से पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। माता पार्वती के क्रोध से सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव दिखाई दे उसका सिर लेकर आओ। गणों ने आदेश का पालन किया। उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर कैलाश लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, आज से गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके पूजन के बिना नहीं होगी। सभी देवताओं ने गणेश जी का सम्मान किया और उन्हें विघ्नहर्ता का स्थान प्राप्त हुआ। तभी से हर शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ और मांगलिक अवसर पर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। दूसरी, क्रोध में लिया गया निर्णय बड़े परिणाम ला सकता है। और तीसरी, सच्ची निष्ठा और कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति को अंततः सम्मान और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अगर आपको भगवान गणेश की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक एवं आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री गणेश।